मजबूती से पकड़ लीजिए, आसमान गिर नहीं रहा बल्कि इसको स्पेस सक कर रही है, और समंदरों को भी, और दरख्तों को भी, और कारों को, और सड़कों और पुलों, और ज़मीन के मरकज़ कोर, और आपको भी। तो मजबूती से पकड़ लीजिए और जमे रहिए, आप बहुत ही भयानक सफ़र करने वाले हैं। अगर आप एस्ट्रोनॉट नहीं हैं तो आप अपना बहुत सा वक्त ग्रेविटी के बारे में सोचते हुए गुजारते हैं। हम सब ग्रेविटी को नेमत खुदाबंदी कहते हैं और ऐसा समझना भी चाहिए। आप में से शायद ही कोई ग्रेविटी के बगैर जिंदगी का तस्वर करता होगा। कायनात से लेकर और सोलर सिस्टम तक और सब प्लैनेट्स और हम सब को भी ग्रेविटी सबको होल्ड करके रखती है। चूंकि हम इसे एक नेमत समझ चुके हैं और इसे एक हकीकत मान चुके हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये इमेजिन करना ही मुश्किल है कि ग्रेविटी के बगैर जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। ग्रेविटी दरअसल दो जिस्मों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स को कहते हैं, और जितना इन जिस्मों का मैस होगा इतनी ही ग्रेविटी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी इतनी ही उन जिस्मों के खींचने की ताकत होगी। ग्रेविटी ही है जिसकी वजह से जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, या हम समुद्रों में मद्दोजज़र को मुशाहिदा करते हैं, या हम जमीन पर चल सकते हैं ना कि उड़ते हैं। और इन सबसे अहम ये है कि ग्रेविटी हमारे एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करके रखती है, जिसकी वजह से हमें वो हवा मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं। और अगर हम इन चीजों की लिस्ट बनाना शुरू कर दें जिनको ग्रेविटी मुतासर करती है, तो ये लिस्ट टाइटैनिक से भी लंबी बन जाएगी। तो आपको सिर्फ ये आइडिया देने के लिए कि सिर्फ बहुत ही महदूद वक्त के लिए भी ग्रेविटी कितनी जरूरी है, हम आपसे ग्रेविटी छीनने लगे हैं। ज्यादा वक्त के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ 5 सेकंड के लिए। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जमीन तो 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से के साथ घूम रही होगी, तो वो चीज जो बहुत मजबूती से जमीन के साथ जुड़ी नहीं होगी फौरन ही उड़ जाएगी। कारें, बहरी जहाज, रेल गाड़ियां, जहाज ऐसे नहीं जैसे वो उड़ते हैं, बल्कि ऐसे। चूंकि जमीन इक्वेटर पर ज्यादा घूमती है, तो ग्रेविटी के ना होने का असर इधर बहुत ज्यादा पड़ेगा, और यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े तूफान कैटरीना से भी 6 गुना ज्यादा तेज हवाएं चलेंगी। इसका मतलब है कि सिर्फ 5 सेकंड्स के अंदर ही आपको किसी भी सिमत में ये 2.3 किलोमीटर तक उड़ा कर ले जाएगी। न सिर्फ आपको बल्कि बहुत सारे इंसान, चीजें और जानवर भी शामिल होंगे। अगर दरख्तों, मिट्टी और दरियाओं और समुद्रों को काउंट ना करें, तो इसके अलावा हवा में मौजूद गैसें उड़कर स्पेस की तरफ चली जाएंगी, और हमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी होगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप सब लोगों के अंदरूनी कान एक धमाके से फट जाएंगे, क्योंकि आउटर एयर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। तो जमीन के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि जमीन के मरकज से बहुत ज्यादा प्रेशर बाहर आएगा, जो कि जमीन का साइज बड़ा कर देगा। हाँ, ये तो नहीं होगा कि जमीन एक धमाके से फट जाएगी, मगर जमीन पर बहुत बड़े ज़लज़ले आएंगे और सारे आतिशफ़शां फौरन ही फट पड़ेंगे, जो कि खतरनाक चीजों में एक और चीज का इजाफा कर देंगे, और वो है लावा। और सोलर सिस्टम में मौजूद सब सितारे सूरज से दूर होने लगेंगे, और जमीन भी 30 किलोमीटर पर सेकंड से अपने पड़ोसियों की पैरवी करने लगेगी, और सिर्फ 5 सेकंड्स के अंदर ही ये 150 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी होगी। खैर, ये इतना ज्यादा फासला भी नहीं है कि जमीन हैबिटेबल जोन से बाहर निकल चुकी होगी, लेकिन जमीन कितनी हैबिटेबल रहेगी इन 5 डेडली सेकंड्स के बाद? जब ग्रेविटी रिस्टोर होगी, तो आप इतने जोर से जमीन पर गिरेंगे कि तस्वर ही मुहाल है। अगर आप गिरने या किसी भारी चीज के नीचे दब जाने की वजह से नहीं मरते, तो फिर भी जो चोट आपको लगेगी वो बहुत खतरनाक होगी। खैर, कुछ देर बाद जब ऑक्सीजन वापस आएगी और एटमॉस्फेयर को जमीन फिर खींच लेगी, आप सांस लेने के काबिल तो हो जाएंगे, लेकिन फिर भी खतरनाक ज़लज़लों का सिलसिला नहीं रुकेगा, क्योंकि जमीन का कोर कंट्रैक्ट हो रहा होगा, और चूंकि जमीन का पानी बहुत ज्यादा डिस्प्लेस हो चुका होगा, तो बहुत बड़े समुद्री तूफान अभी भी मौजूद होंगे, और कैजुअल्टीज का तो अंदाजा लगाना ही बहुत मुहाल होगा। सिर्फ चट्टानों के उड़ने की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से,
या पै दर पै डिजास्टर्स की वजह से ही नहीं बल्कि इन 5 सेकंड्स में जमीन का क्रस्ट फट जाएगा जो बहुत से शहरों को हड़प कर जाएगा। तो हाँ, इन 5 सेकंड्स में बहुत कुछ हो सकता है। तो साबित होता है कि ग्रेविटी हमारी जिंदगी और बाकी प्लैनेट्स के लिए कितनी जरूरी है। शायद आप समझते होंगे कि आप स्पेशल हैं और शायद आप होंगे भी, लेकिन आप इस चीज का हिस्सा हैं जो आपसे बहुत बड़ी है, जो कि आपको जमीन पर टिकाए रखती है। परेशान मत होइए कि आप तसव्वुर कर सकते हैं कि क्या होगा अगर जमीन की ग्रेविटी डबल हो जाए तो। खैर, ये तो किसी और वीडियो का टॉपिक है।